हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम जानने वाले इकोलॉजी में और इन्वायरमेंट में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और उसमें भी कौन कौन से सब टॉपिक भी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और अभी बता देता हूँ कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो या फिर 10th 12th के जो मैथ्स के रिलेटेड हो, मैथ यानी कि मैथमेटिक्स है वो उसके रिलेटेड भी वीडियोस आने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और बेहद ही शॉर्टकट्स में आप लोगों को देने वाला हूँ जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी हो अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत 2-2 घंटे वाले भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, पर उस सारे डिस्कशन का मैं निचोड़ यानी कि रस लेकर मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग जो यूट्यूब पे सर है वो ज़्यादा बोलते हैं इस टॉपिक के अराउंड, क्योंकि उसमें कुछ बोलने वाला होता नहीं है कि उसका जो तो मेन टॉपिक होता है वो आप लोगों के सामने में रख देता हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और आसानी से शॉर्ट वीडियो के अंदर ही आप लोगों की एग्ज़ाम में भी काफ़ी मदद हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें दो टर्म है वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। इसमें आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये चैप्टर चालू करने से पहले कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं और इकोलॉजी किसे कहते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि सम ऑफ टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इज, मतलब कि सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो हम यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सम ऑफ टोटल लिविंग, यानी कि हमारे जो आसपास जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम हो गए या फिर प्लांट हो गए, वो भी जीवित ही कहलाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो भी CO2 गैस लेते हैं और O2 बाहर छोड़ते हैं। और हमारा क्या होता है कि O2 है वो हम अंदर इनहेल करते हैं और CO2 है वो हम बाहर निकालते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की आदान प्रदान करते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं। प्लांट ऐसा नहीं करते, चलते फिरते नहीं हो, बाकी वो सब काम को करते हैं, जैसे कि वो फल बनाना हो गया या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो हो गई, मतलब कि वो टोटल लिविंग कंपोनेंट में भी वो आ सकता है। ठीक है, और नॉन लिविंग कंपोनेंट मतलब कि हवा हो गई। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यानी कि सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म आप लोग की जो आसपास जो हो रहा है ना उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, आप लोगों को बस इतना याद करा, सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि आप आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है कैसा है वो आप लोगों को देखना है कि फॉरेस्ट जैसा है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा भेज वाला वातावरण है, या फिर मॉइस्ट वातावरण है, या फिर सूखा पड़ा हुआ है, या फिर रेगिस्तान जैसा है, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। कि उसकी डेफिनेशन यह कहती है। और बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि जो हम होते हैं हम, ठीक है ना, जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, हम कैसे उसके साथ पेश करते हैं कि हम उसके साथ यानी सीधे शब्दों में बताया जाए कि हम लोग एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या फिर उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट हो या फिर चलो हम लोगों की बात कर लेते हैं कि कोई गार्डन है। ठीक है, हम लोग गार्डन में जा रहे हैं और आप लोगों को किसी को ऐसे मस्ती सूझी और आप लोगों ने प्लांट के थोड़े टहनियाँ और वह तो तोड़ दी, तो आप लोग ने क्या किया, इंटरेक्ट किया किसी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, कि आपने तोड़ दिया हो। ठीक है, ऐसे बड़े स्केल के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं वो ज़मीन है, ठीक है, उसमें प्लांटेशन बना गया है, वहाँ बहुत सारे पेड़ है, वो सब हटाकर उसके ऊपर इंडस्ट्री बनाना चाहता है। ठीक है ना, तो उसे इकोलॉजी कहते हैं कि वो व्यक्ति है वो सारे के सारे पेड़ काटना चाहता है, कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है, वो एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, मतलब कि या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हो वो क्या कर रहा है, वो जो सूखी ज़मीन है
वो उसके ऊपर ज़्यादातर पेड़ लगा रहा है, मतलब कि वो भी इंटरेक्ट कर रहा है, कैसा का पॉजिटिव वे में कर रहा है, और वो दूसरा व्यक्ति था जो पेड़ काट रहा था वो नेगेटिव वे में इंटरेक्ट कर रहा था, इसीलिए इसमें इकोलॉजी शब्द आ गया। अब आप, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से इकोलॉजी जो टर्म है वो आप लोग समझ गए होंगे। और बाद में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है वो ये है ए बायोटिक और बी बायोटिक। बायोटिक मतलब कि अबायोटिक और बी बायोटिक, ये जो शब्द, दो शब्द है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने शब्द है। जहाँ पर भी आप लोगों को एनवायरनमेंट और इकोलॉजी दो टर्म आ गए, या फिर आप लोग की एग्ज़ाम में सिलेबस में दो टर्म आ गई, ठीक है ना, चैप्टर, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये दो शब्द पूछे या पूछे, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी ये दो शब्द पूछे गए थे, ठीक है। अब लोग हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या अर्थ होता है। पहले आप लोगों को बायोटिक समझा देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो जिंदा है, ठीक है, जो सांस ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं जो हर फिर रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, वैसा नहीं है। बायोटिक मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिसमें आता है ग्रीन प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आप क्या कह रहे हैं कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ गया है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी जिंदा होते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे कोष जैसे आती है, कोष में पेशिका, वो जो डॉक्टर की लाइन में आ जाता है, कोष पेशिका, और छोटे छोटे जो कोष होते हैं उसमें भी जीवित होते हैं। आप लोगों ने अभी जो, मैं एक एग्जांपल दूँ तो आप लोगों को कोरोना काल में पता होगा कि वायरस था, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा था, लोगों की जो अंदर है वो बैक्टीरिया पल रहा था और बड़ा हो रहा था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वायरस हो गया है या फिर बैक्टीरिया हो गया, इसका क्या होगा कि आप लोगों को ज़ुकाम हो सकता है या फिर और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं, बायोटिक में हम छोटे से समझेंगे, ठीक है, छोटे से बड़े तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवित है, मतलब कि कोई बॉडी है, ठीक है, उसे वो डेथ हो चुकी है, वो कोई भी हो सकता है, पशु पंखी हो सकता है, वो जो प्राणी है उसको हमने ज़मीन के अंदर दफना दिया, ठीक है। वो जो एनिमल था वो उसकी डेथ हो गई, तो हमने उसमें ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है। उसको हमने अच्छे से उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको अंदर डाल दिया। अब काफ़ी सालों के बाद उसमें क्या होगा कि उसमें से जो चमड़ी है वो निकल गई होगी। मतलब कि क्या हुआ, उसकी चमड़ी कौन खा गया, तो उसमें कोई तो ऐसा था उस ज़मीन के अंदर जो एनिमल की चमड़ी को खा गया। वो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा कि इसके चमड़ी का जो डिग्रेडेशन है, ठीक है ना, डिग्रेडेशन होगा उसका, तो उसमें कौन सा परिबल है वो उसमें काम करेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेगा। वो उसकी चमड़ी है वो खाने को स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। वो स्टार्ट करते करते एक समय ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं हो, सिर्फ हड्डियाँ बची होगी, तो उसे कहते हैं माइक्रो। जो छोटे छोटे होते हैं उससे बड़े क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, एनिमल को खाता है, और एनिमल क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट खाते हैं। मतलब कि एक साइकिल हो गई, ठीक है। अब आते हैं एनिमल, तो वो तो घूम फिर सकते हैं और खा पी सकते हैं, और वो तो आएगा ही, आप लोगों को पता ही, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाता है। और ग्रीन प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाता है। इससे वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और ग्रीन प्लांट, वो तो आप लोगों को पता है, अपना जो खुराक है वो खुद बनाता है। और ग्रीन प्लांट है वो आप लोगों को पता है, O2 बाहर निकलता है और CO2 लाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ग्रीन प्लांट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, आप लोगों को पता भी है। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, बायोटिक्स में ये ऑप्शन दिया गया होता है ग्रीन प्लांट, और काफ़ी सारे बच्चे हैं वो गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। मतलब कि आंसर तो यही होगा, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बाद में आता है अबायोटिक। बायोटिक का ही उल्टा मतलब कि अबायोटिक, ठीक है। नॉन लिविंग कंपोनेंट मतलब कि लाइट हो गई, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, सबस्ट्राटा हो गया, मतलब कि ज़मीन, ठीक है ना। वो तो आप लोगों को पता होगा, एग्ज़ाम में ये पूछ लेगा कि अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होगा।
ये शब्द नहीं पूछेगा कि नॉन लिविंग कौन है, सिर्फ ये पूछ लेगा कि अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है। तो आप लोगों को पता है लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर और सबस्टेंस हो गया, और कुछ भी पूछ सकता है। पर आप लोग को याद रखना है जिसमें नॉन लिविंग है मतलब कि वो जिंदा नहीं है। लाइट कभी जिंदा है आप लोगों को लगा है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, वो वाटर होता है और भी कुछ होता है, ठीक है। तो मतलब क्या ये दोनों टर्म है वो आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाद में हम आते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या मतलब, लिथोस्फीयर क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो हार्ड स्ट्राटा है, पानी की बात नहीं कर रहा, जिसमें ज़मीन होती है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। जिसमें ज़मीन होती है उसमें हार्ड स्ट्राटा होता है, न्यूट्रिशन भी होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन। ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या फिर कोई और भी खनिज तत्व हो गए, उससे क्या करता है प्लांट अपने ग्रोथ के लिए उसे यूटिलाइज करता है, मतलब कि यूज़ करता है अपने फूड बनाने के लिए, या फिर प्रकाश संश्लेषण के, या फिर अपने ग्रोथ के लिए। ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उसको यूज़ करता है, नहीं होते तो हम लोग ऐड करते हैं, पर यहाँ पर थोड़े न्यूट्रिशन तो उसमें होते ही है ज़मीन में। आप लोगों ने आगे जाके पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ज़मीन होती है, लैंड, वो अलग अलग प्रकार की होती है, काली ज़मीन होती है और कई ज़्यादा। पर यहाँ पर बात करते हैं कि सिर्फ किसकी, लिथोस्फीयर की, ठीक है। अब दूसरा आता है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर का उल्टा, मतलब कि यहाँ पर हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पानी की बात करेंगे। यहाँ पर हाइड्रो रिलेटेड स्टडी होती है, जिसमें पानी के रिलेटेड स्टडी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जिसमें पानी में कौन कौन से तत्व हो, पानी में कौन कौन से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे वर्क करते हैं, ये सब कुछ किस में हम स्टडी करते हैं, हाइड्रोस्फीयर में करते हैं। मतलब कि उसमें O2 कितने परसेंटेज होता है। आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना कि एक जो उसमें ऑर्गेनिज्म जिंदा है, मतलब कि मछली या भी जिंदा है पानी के अंदर, उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होना चाहिए जिससे वो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह सके। मतलब कि मछलियाँ इतने परसेंटेज तक ऑक्सीजन होगा तो आराम से ज़िंदा रह सकती है, बाद में वो मर सकती है उतना ऑक्सीजन नहीं मिला तो। और बात करते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। अब आप मुझे पूछेंगे कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, मुझसे गलती हो गई, इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या मतलब कि बहुत बड़ी चेन है, उसके मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ डाल तो बस, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ओके। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर इंडिविजुअल इंक्रीज ऑर्डर में, यहाँ मतलब कि यहाँ छोटा टर्म है, यहाँ से बढ़ती यहाँ पर बहुत सारा बड़ा टर्म आ गया, मतलब कि बढ़ते हुए टर्म में है, इंक्रीज ऑर्डर में है। इंक्रीज मतलब कि बढ़ना, ये बढ़ रहा है, ठीक है। डिक्रीज ऑर्डर किसे कहते हैं, यहाँ पे घट रहा है, ये बहुत बड़ा टर्म है, इसमें घट रहा है, तो ये चेन हो गई। इससे आप लोग की एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इंक्रीज ऑर्डर में बताओ और डिक्रीज ऑर्डर में बताओ, तो मैं आप लोगों को इंक्रीज ऑर्डर में बता देता हूँ। डिक्रीज ऑर्डर में तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज ऑर्डर में इंडिविजुअल टर्म। इंडिविजुअल मतलब कि हम पौधे, हम खुद आते हैं ना पीपल के अंदर, ठीक है। हम एक पीपल की बात करते हैं, मतलब कि हम खुद की बात कर लेते हैं इंडिविजुअल कि मैंने पहले ही बताया इकोलॉजी मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वैसे, ठीक है। तो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद जो एक पीपल है वो बहुत सारे पीपल, जो सम स्पीसीज़ मतलब कि सेम स्पीसीज़, मतलब कि पीपल है, ठीक है, इंसान मेल है तो सब मेल आ जाएंगे, फीमेल है तो सब फीमेल आ जाएंगे, मतलब कि सेम स्पीसीज़, मतलब कि मेल फीमेल हो गए, वो सब एक ही आइडियो का स्टार्टा जैसा आप लोगों को देखा होगा। सेम स्पीसीज मतलब कि पॉपुलेशन, ठीक है ना, बच्चे आ गए, फिर मेल आ गए, फीमेल आ गए, वैसे सेम स्पीसीज मतलब कि पॉपुलेशन। अब ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है, कि मेल की कितनी पॉपुलेशन हो गई, फीमेल की कितनी पॉपुलेशन हो गई, बच्चों की कितनी पॉपुलेशन हो गई, या फिर एनिमल है तो उस एनिमल की जो स्पीसीज उसकी पॉपुलेशन कैसे हो गई, ये सब है, उसको हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएंगी, कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है, कम्युनिटी बन जाएगी। और उसमें भी क्या हो, डिफरेंट कम्युनिटी में, कम्युनिटी टर्म आप लोगों को याद रह गया। अब उसके बारे में हम आप लोग
थोड़े डीप में जानेंगे। मतलब कि एक सेम एरिया है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ है। मतलब कि यहाँ पर पीपल की बात कर रहा हूँ, जो कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कुछ फ्रेंच बोलता है, ऐसे कम्युनिटी बन जाती है। मतलब कि स्पीसीज़ तो सेम ही है, मेल फीमेल सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, पर यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ गया, जो कम्युनिटी है वो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी है। जैसे कि गुजराती बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज अकॉर्डिंग बैरियर है जहाँ पर, ठीक है। और ये कम्युनिटी है, उसके बाद हमारा है इकोसिस्टम, मतलब कि इसका रहन सहन, ठीक है ना। लोग इसमें अलग अलग टाइप के पोशाक पहनते हैं, अलग अलग टाइप के खाते हैं, अलग अलग टाइप के बात करते हैं। इस सब जो कुछ चीज़ें करते हैं उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। कि वो कैसे रहन सहन करता है, कैसे वो बात करता है, उसे ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम की बात करते हैं, बाद में आएगा बायोमी। अब ये बायोमी क्या होता है, तो बायोमी मतलब कि जो है सब अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। कि वो बंदा है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ बातचीत करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बेचता मतलब कि वो बैठा और उठता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बोली बोलता है, मतलब कि भाषाएं अलग अलग प्रकार के। ये सारे के सारे जो पीपल्स हम आते हैं, उसको हम एक ही टर्म है टर्म में हम डिफाइन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बायोमी बोलता है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जितनी भी हमारी पृथ्वी ऊपर ग्रह के ऊपर जो बायोमी है, उसको हम एक ही सम करते हैं, ठीक है ना, सबका हम सम कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमी। बायोमी मतलब कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के नीचे टुकड़ा कर देने का मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी का डिवाइड कर देना मतलब कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का भी एक हो गया मतलब कि हम खुद हो गए, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, आपको अच्छे से याद रख दें, मतलब कि फिर से आप रिवाइंड करके भी आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सप्लोरिंग ऑफ बायोमी। बायोमी मतलब कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, उसको हमें ऐड करना है, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज है, वो कैसे वो इकोसिस्टम में रहती है, उसका रहन सहन कैसा है, उस सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है उसको हम ऐड करने का, ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, बायोमिस मिलेगा। ग्लोबल स्केल कम्युनिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमारे जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना, उस ग्रह के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे कुछ जगह पर फॉरेस्ट होते हैं, कुछ जगह पर वार्म डिजर्ट होते हैं, कुछ जगहों पर आइसी होते हैं, मतलब कि आइस फॉरेस्ट होते हैं, कुछ जगहों पर माउंटेन होते हैं विथ वेजिटेशन। मतलब कि कई जगहों पर जंगल होते हैं, कई जगहों पर वार्म होते हैं, मतलब कि रेगिस्तान जैसा इलाका हो गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्म प्रदेश ही आप लोगों को दिखाई देंगे। आइस फॉरेस्ट मतलब कि कई जगहों पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई जंगल दिखाई दिए हो गया, मतलब कि एंटार्क्टिका और आर्कटिका जैसे टर्म है, मतलब कि ऐसी इकोसिस्टम वो आप लोगों को दिखाई देगी। और बात करते हैं माउंटेन विथ वेजिटेबल, मतलब कि पर्वत है उसमें आजू बाजू है वो बहुत सारे पेड़ लगे हुए, वैसी इकोसिस्टम वहाँ पर भी लोग रहते होंगे, मतलब कि रेगिस्तान में भी लोग रहते हुए, आइस में भी लोग रहते हुए, फॉरेस्ट में भी लोग रहते हुए, ठीक है। ये सब इकोसिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट आप लोगों को लगे, और इस सब आप लोगों को पता है कि ये सब के सब है वो एक दूसरे से डिफरेंस है, ठीक है। ये ज़्यादा ठंडा है, ये ज़्यादा गर्म है, इसमें ज़्यादा पेड़ है, इसमें भी ज़्यादा पेड़ है, इसमें क्या है, माउंटेन है। इस सभी के सभी इकोसिस्टम अलग अलग है, ठीक है ना। पर उसको सभी को एक साथ लेकर हम जिसे स्टडी करते हैं उसे हम बायोमी कहते हैं, ठीक है। और ऐसी डिफरेंट ऑफ कंट्रीज़ को उसमें भी ऐसे इकोसिस्टम होते हैं, उसमें लोग कैसे रहते हैं, उस सारी बायोमिस को हम प्लस करने के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पर दो टर्म है वो आप लोगों को याद रखने, कभी भी पूछा जा सकता है, फ्लोरा और फ्यूना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, ग्रीन प्लांट, ऐसे टर्म आप लोग के
क्वेश्चन में ऐड कर देगा तो आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है फ्लोरा मतलब कि ग्रीन प्लांट, फ्यूना मतलब कि लिविंग एनिमल, और ये से टर्म है वो आप लोग के क्वेश्चन में ऐड कर सकता है। चलो अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अब आप लोगों को बताएंगा कि ये नया टर्म आया है तो उसका जो डेफिनेशन है वो तो हमें बताइए। तो आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें इकोलॉजी मतलब कि आप लोगों को पता है कि इंटरेक्ट करना है एनवायरनमेंट के साथ। सक्सेशन मतलब कि जो मैंने आप लोग पहले भी यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि हम जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो कैसा करते हैं कि मतलब कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं या फिर एनवायरनमेंट को ज़्यादा सुधार रहे हैं, ठीक है। यही इसका अर्थ होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन कि कितना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट है उसे हम बिगाड़ रहे हैं, मतलब कि कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव वे में हो रहा है या फिर नेगेटिव वे में हो रहा है। पॉजिटिव वे में मतलब कि आप लोगों को पहले एग्जांपल मैंने दिया था कि कोई ज़्यादा पेड़ के बीज है वो बो रहा है, उसका मतलब क्या है कि अगले साल में मतलब कि काफ़ी सालों के बाद वहाँ पर बहुत सारे पेड़ आने वाले हैं, ठीक है। और कोई है वो पेड़ काट रहा है मतलब कि वो पेड़ जाने वाले हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट को नुकसान होने वाला है, ठीक है। ऐसा मतलब होता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट कुछ कर नहीं रहा, ठीक है ना। वो ओवर टाइम के बाद मतलब कि खुली ज़मीन है वहाँ पर पेड़ काट लिए, ठीक है ना, और उसके ऊपर कंपनी नहीं बनने वाली है तो वो क्या होता है कि बारिश आने के बाद उसमें वैसे ही पेड़ पौधे उगने चालू हो जाएंगे। इसकी वजह से वहाँ पर फिर से काफ़ी सालों के बाद वहाँ पर पेड़ आने वाले हैं, मतलब कि वो अपने आप को रिपेयर कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में। अब यहाँ पर फिर से मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ कि आप लोगों को एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, उसमें वाटर रिसोर्सेज में भी एक चैप्टर आता है, उसमें भी ये दिखाई दिया है कि डिग्रेडेशन के मतलब कि जो वाटर है वो उसमें आप लोग प्रदूषण कर लिए बाद में वो अपने आप ही हील करना स्टार्ट कर रहा है। पर अब कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो हील होने से पहले ही उसमें कचरा डाल रही है तो वो फिर से वो अपने आप को हील नहीं कर पाएंगी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका मतलब ये तो होता है कि अपने आप को रिपेयर कर सकती है। वो जो प्रोसेस है वो स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हैं वो एनवायरमेंटली ज़्यादा अपनी प्रोसेस है वो जो इनहेल करने की या फिर अपने आप को हील करने की वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, इतना ही सिर्फ। और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया वो आप लोग कर सकते हो, एकदम फ्री है। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर ये बना रहा हूँ वीडियो, तो आप लोगों का सिर्फ इतना फ़र्ज बनता है कि इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए बस, और कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर अब एक और नया टर्म है नाइट्रोजन साइकिल। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारी जो खेती लायक ज़मीन होती है उसमें आप लोगों को एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम में ये शब्द पूछा जा सकता है कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कौन सा टर्म है वो काफ़ी कम मात्रा में मिला जा सकता है, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। बहुत सारी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए यूरिया खातर हम डालते हैं, ठीक है ना। यूरिया खातर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल का जो टर्म है वो उसके रिलेटेड यहाँ पर कोई शब्द यानी कि कोई है साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उसके अकॉर्डिंग कोई सवाल बन सकता है तो बना सकते हैं एग्जामिनर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि कोई प्लांटेशन है वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्लांट है, ठीक है। सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट है वो डेड हो गया, मतलब कि वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। जब तक कि हमें उस प्लांट की ज़रूरत थी उसमें जब फूड आ गए या फिर कोई हमारे खाने लायक कोई सब्जी या फिर कुछ आ गया, बाद में वो ख़त्म हो गया, ठीक है, को मुरझा गया या फिर पानी नहीं मिला तो डेड हो गया, ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर फैला जाएगा, मतलब कि वो डेड हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई और वो बाद में डीकम्पोज होने का चालू कर देगा, ठीक है। डीकम्पोज होने के बाद
वो NH3 मतलब कि NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और NH3 है उसमें से NO2 माइनस बदला जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन आएगा ना उसके एंटर करेगा, मतलब NO2 माइनस बने। और ये है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है NO2 माइनस। अगर मतलब कि NO2 माइनस हो, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, NO2 माइनस में से NO3 माइनस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अस्थायी है, इसमें स्थायी में आप लोग को पता है कि वो जाने की कोशिश करेगा। NO3 बनने के बाद यहाँ पर N2 गैस का वो रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इस साइकिल में, ठीक है। पहले क्या बनेगा, NH3 बनेगा, डिकम्पोज होगा हमारा जो डेड ऑर्गेनिज्म, और NH3 में बनेगा। NH3 के बाद यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन की आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि यहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म है वो किस में रूपांतरित पहले होता है। पहले नाइट्रिफिकेशन में होता है, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और बाद में क्या होता है N2, मतलब कि ऑक्सीजन गया यहाँ से, N2 गैस में हमारा रूपांतरित हो गया, मतलब कि डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि ऑक्सीजन दूर जाना, मतलब कि वो अपनी जो NO3 माइनस है उसमें से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब कि N2 गैस बन गया। ये आप लोगों को याद रखना है, मतलब कि एक बार तो आप लोगों में याद नहीं रहेगा, एक दो बार आप लोग रिपीट करेंगे वीडियो, यानी कि आप लोग देखेंगे या फिर आप लोग फिर से एक बार नोट में लिखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। पहले आएगा लिविंग, बाद में वो डेड हो गया, डेड होने के बाद वो डिकम्पोज होना चालू हो गया, बाद में NH3 बन गया, NH3 के बाद वो नाइट्रिफिकेशन होने वाला है पहले तो, मतलब कि NO2 माइनस बनेगा, NO2 माइनस में फिर से एक ऑक्सीजन ऐड होगा, मतलब कि स्थायी हो गया। स्थायी होने के बाद वो डीनाइट्रिफिकेशन बनेगा, मतलब कि N2 गैस है वो रिलीज़ करेगा। N2 गैस किसको पसंद होता है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मैंने आप लोग पहले भी बता दिया था कि N2 गैस बहुत ही पसंद होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन के बारे में और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में, ठीक है ना। सक्सेशन का तो आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इकोलॉजी का सक्सेशन होता था, तो क्या वो तो आप लोगों को याद है ना, याद ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें कैसा इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट को, इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, इस दोनों टर्म में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन मतलब एक पत्थर हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया माउंटेन के। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, वो आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा कि प्राइमरी सक्सेशन किसे कहते हैं। आप कोई माउंटेन के ऊपर आप घूमने फिरने के लिए गए तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पत्थर है उसके ऊपर भी प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है ना। कोई पत्थर के ऊपर थोड़े छोटे छोटे प्लांट है वो निकले हुए हैं, मतलब कि ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। मतलब कि पत्थर के ऊपर तो ज़मीन भी नहीं है, वो तो सिर्फ रफ स्टर पे से हार्ड स्टार्टा है, तो उसके ऊपर कैसे प्लांट ग्रोथ कर सकता है, ठीक है ना। तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वो एक दिन में या फिर एक साल में होने वाले नहीं है, वो काफ़ी सालों के बाद ये प्लांट ग्रोथ होने वाला है। इसीलिए इसे प्राइमरी सक्सेशन आप लोगों को याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। पायोनियर स्पीसीज मतलब कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीसीज मतलब कि जो पत्थर है, फर्स्ट पायोनियर स्पीसीज मतलब कि वो जो पत्थर था, ठीक है, उसके ऊपर प्लांट ग्रोथ कर रहा था, ठीक है। प्लांट ग्रोथ कर रहा है मतलब कि वो स्पीसीज है, वो एरिया है, वो एरिया के ऊपर प्लांट ग्रोथ कर रहा है। प्राइमरी सक्सेशन के ऊपर हमें याद रखना है कि पायोनियर स्पीसीज में क्या होता है, वो प्लांट ही होगा जो प्लांट उस पत्थर के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, वहाँ कोई स्टार्टर तो है नहीं, ठीक है। और ये आ गया हमारा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन का अर्थ क्या होता है कि जो समझ लो कि कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट को किसी ने आग लगा दी या फिर आग अपने आप ही लग गई, ठीक है। कोई प्लांट है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सूखा है, सूखा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सूखा है, और कैसे भी करके वहाँ पर ऐसे कोई पत्थर घिसने के या फिर टेम्परेचर डिफरेंस की, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, मतलब कि वो सूखा था, तो उसमें चिंगारी उठ गई, ठीक है। तो चिंगारी उठने से कारण क्या होता है कि वहाँ पर
प्लांट में आग पकड़ ली मतलब जंगल है, जहाँ जितना भी सूखा पड़ा होता है वो सब जलना चालू हो जाएगा। मतलब कि एक बार जो जंगल में आग लग गई और जितना भी सूखा था वो जल के राख हो चुका है, ठीक है। राख हो चुका है मतलब कि वो ज़रा प्लांट थे वो ख़त्म हो गए। ज़मीन के ऊपर जो प्लांट थे वो सूखा भी वो ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर राख ही पड़ी है, ठीक है। पर मतलब कि वहाँ ज़मीन के अंदर जो है अंदर ठीक है ना, वहाँ पर तो खनिज तत्व वहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है। अब फिर से बारिश होगी तो क्या मतलब होगा, बारिश होगी मतलब कि वहाँ पर फिर से प्लांट ग्रोथ करना चालू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पायोनियर स्पीसीज किसे कहते हैं, वो जो H2O मतलब कि जो बारिश गिरने वाली है, और दूसरा उसमें वहाँ पर न्यूट्रिशन पड़े हुए हैं। प्लांट भले ही आप लोगों के ख़त्म हो चुके पर वहाँ पर ज़मीन के अंदर न्यूट्रिशन है तो फिर से वहाँ पर प्लांट ग्रोथ करना चालू कर देंगे। मतलब कि यहाँ फास्ट प्रोसेस है। एक साल में चलो कि कोई एक साल था उसमें ऐसा कुछ कांड हो गया, ठीक है ना, कि फॉरेस्ट में आग लग गई, ठीक है, और ख़त्म हो गया वहाँ पर, और दूसरे साल वहाँ पर बारिश गिरी और फिर से प्लांट ग्रोथ होना चालू कर देंगे पानी की वजह से, और वहाँ पर न्यूट्रिशन मिला है इसलिए वो चालू कर देगा, ठीक है। इसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और यहाँ पर दूसरा टर्म आता है मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज मतलब कि क्या होता है कि आप लोगों ने रेगिस्तान में देखा होगा, रेगिस्तान में पानी क्या नहीं होता है, पानी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि प्लांट है वो उस अकॉर्डिंग अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता है। आप लोगों को पता होगा कि प्लांट हुए तो उसमें ट्रांसपीरेशन होता है, मतलब कि इवोपरेशन होता है, मतलब कि इवो ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। मतलब कि ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ से जो हमारा सन है वो यहाँ से पानी खींचता रहता है, मतलब इवोपरेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसा बना लेगा कि यहाँ पर कोई पानी ही नहीं, एक तो पहला प्रथम तो यहाँ रेगिस्तान में पानी ही नहीं है, ठीक है। ऊपर से प्लांट है, प्लांट के अंदर से भी वो पानी यहाँ से ले रहा है, तो ये स्ट्रक्चर ही ऐसा बना लेगा प्लांट कि यहाँ से एक भी बूंद है वो निकलने, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी बूंद है तो यहाँ से इवोपरेशन होगा ही, मतलब कि ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेगा कांटे वाला, या फिर ऐसा कि यहाँ से इवोपरेशन बहुत ज़्यादा कम हो सके, ठीक है। मतलब कि आसपास का एनवायरनमेंट सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, ये सर्वाइव प्लांट है वो सर्वाइव कर सके वहाँ पर। जैसे कि हमारा रेगिस्तान के अंदर जो टेम्परेचर हाई होता है उसका हम एग्जांपल एक याद रख सकते हैं हमारी एग्ज़ाम के लिए, कैक्टस होता है, ठीक है। अब यह दूसरा टर्म आ गया फिजियोलॉजिकल, मतलब कि इंटरनल प्रोसेस। ये क्या होता है कि जो आप लोगों को देखा होगा, ये तो सब लिखा हुआ है गुजराती लैंग्वेज में लिखा है, मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ। कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी के अराउंड कोई ऐसे सेल्स है, ठीक है, वो कोई ऐसे बैक्टीरिया है या फिर कोई ऐसे प्लांट है, वहाँ पर सर्वाइव तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और साथ ही में वहाँ पर ज्वालामुखी है, उसका लावा भी गिरेगा। वहाँ पर ऐसे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए वो क्या करेगा, अपने रेड सेल्स है वो इंक्रीज़ करना चालू करेगा, ठीक है। वहाँ पर सर्वाइव करना है तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ जो ज्वालामुखी है उसके अराउंड जो टेम्परेचर है या फिर एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, उसकी वजह से वहाँ पर सर्वाइव करने की वजह से वो अपने बॉडी में या फिर अपने इंटरनल में रेड सेल्स ज़्यादा करने की ट्राई करेंगे, इंक्रीज़ करने की ट्राई करेंगे, रेड सेल्स बढ़ाने लगेगा, ठीक है। और बात में बात करते हैं बिहेवियर की, ठीक है, ये टर्म भी आ गया, मतलब कि एक्शन चेंज। मतलब कि ये क्या होता है बिहेवियर, ये तो हमने क्या किया कि ये तो प्लांट और माइक्रोबायोलॉजी की बात की, और एनिमल की भी बात कर लें, वो कैसे बिहेवियर करेगा, मतलब कि कोई एक्शन लेगा, ठीक है ना। मतलब कि कोई एक कछुआ है, ठीक है, कछुआ है वो ज़्यादा टेम्परेचर की, समझ लो कि समर का सीज़न है, ठीक है, समर का सीज़न होने से वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, इंक्रीज होगा, 50 डिग्री के ऊपर जाएगा या फिर 40 डिग्री के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे वो जो एनिमल है अपने आप को सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, तो एनिमल सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे,
वो जो एक कछुआ है वो ज़मीन खोदेगा, ठीक है। ज़मीन खोदने के बाद वो नीचे चला जाएगा। वो ज़मीन के ऊपर तो है, ऊपर के लेयर में वहाँ तो टेम्परेचर होगा हाई, मतलब कि वहाँ तो टेम्परेचर हाई है, मतलब कि वहाँ सर्वाइव करने के लिए वो कछुआ क्या किया कि वो नीचे जा गया, ज़मीन के नीचे। वहाँ तो ठंडा ठंडा लगेगा उसको थोड़ा सा, मतलब कि वहाँ थोड़ा डिफरेंस होगा, इसीलिए सर्वाइव करने के लिए ज़मीन खोद कर नीचे वो रहने का चालू कर दिया। आप लोग कहीं ज़्यादा अपना छोटे हो गए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रिच होते हैं, रिच मतलब कि वो पैसे वाला नहीं, वो जो भालू आता है ना, भालू होते हैं, वो ज़मीन खोद के नीचे सोने के लिए चले जाते। क्यों सोने के लिए चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ठंडक तो उसको लोगों को मिलती है और अपने आप को सर्वाइव तो थोड़ा कर सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। और उसके बाद जो हम बात करें तो हमारे इंडियन सोल्जर भी ऐसे कुछ करते हैं टेम्परेरी सर्वाइव करने के लिए। जो हमारे माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट हो गया या फिर कोई ठंडा प्रदेश हो गया, वहाँ पर भी उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, टेम्परेरी ट्रेनिंग दी जाती है, टेम्परेरी सर्वाइव कर सकते हैं। जो इतनी ब्रेवरी से हमारे इंडियन सोल्जर ये सब काम कर, ये मामूली लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है ना। जिसने ट्रेनिंग भी नहीं ली है वो वहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री -10 डिग्री, वहाँ पर खून भी ठंडा हो जाता है और बर्फ़ बनना चालू हो जाए। वहाँ पर हमारा इंडियन सोल्जर है वो जाकर अपनी ड्यूटी करता है, मतलब कि एक सल्यूट तो बनता है। और उसके हिसाब से एक लाइक भी आप लोगों को वीडियो कर देनी चाहिए। हमारे इंडियन सोल्जर को रिस्पेक्ट देते हुए, हमारे इंडियन सोल्जर जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, मतलब कि वहाँ पर कोई कर ही नहीं सकता है। इसी जगहों पर भी हमारे इंडियन सोल्जर जाते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं। मतलब कि एक हम लोग तो जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। ट्रेनिंग भी उन लोगों की समझ लो कैसी हार्ड होती होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को माइंड में इंडियन सोल्जर का जो एग्जाम्पल है वो भी आप लोग याद रख सकते हैं कि वो ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पर यहाँ पर अपने आप को ऐसे सक्षम रख सकते हैं कि वहाँ पर सर्वाइव कर सकते। और इसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन, अडोप्ट करना, ठीक है ना। ये ऐसी कोई टेम्पररी जो है ट्रेनिंग, उसे हम अडोप्ट करते हैं, जिससे हम उस टेम्परेचर या फिर उस एनवायरनमेंट में हम जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो इतना सब है, वो आप लोगों को रिवाइज करना है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। और आप लोग रिवाइज करने के बाद मैं मिलता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और आप लोग वीडियो को लाइक करना है तो कर दीजिए, डिसलाइक आप लोग को वीडियो पसंद भी नहीं आए तो डिसलाइक करना तो आप लोग कर सकते, और सब्सक्राइब करके ही जाना। और आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छी जाए। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में।